नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं भारत 24/7। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पर हम मौजूद हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बिहार शरीफ के रेलवे स्टेशन के पास। आप देख सकते हैं मेरे आसपास आगे पीछे अभी बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं देखी जा रही है। जैसा कि अभी पूरे देश में, जैसा कि आप जान रहे हैं, जैसे कि खबरें आ रही है, पूरे देश में अभी आक्रोश का माहौल है। हमारे देश के युवा बिल्कुल आक्रोशित हो चुके हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं। रेलवे स्टेशन का सबसे ज़्यादा नुकसान वो रेलवे स्टेशन का ही कर रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि ये सब किस वजह से हो रहा है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक योजना निकाला था सैनिक में भर्ती को लेकर, अग्निपथ में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर, जो कि सिर्फ 4 साल के लिए ही रहेगा। अब इन सब बातों को लेकर जितने भी देश के युवा हैं हमारे, वो बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात का कि 4 साल बाद हम क्या करेंगे। उनकी सिर्फ यही मांग है कि 4 साल बाद, सिर्फ 4 साल के लिए कौन सी जॉब होती है, उसके बाद हम क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दें कि अगर सरकार किसी चीज़ को निकाल रही है तो सोच समझकर ही निकाल रही होगी। अब हमको बता दें कि इस अग्निवीरों में क्या कुछ अच्छाई है, क्या कुछ सरकार ने सोचा है इसके लिए। अब अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानिए कि सरकार अगर कुछ भी करती है तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश के हित के लिए ही होता है। कुछ ना कुछ वो अच्छा ही सोचती है हमारे देश के लिए। मगर कमी कहाँ रह जाती है, सरकार या तो कोई अच्छा समझा नहीं पाती हमारे देशवासियों को, या फिर लोग समझ नहीं पाते हैं कि सरकार आखिर चाहती क्या है। वार्तालाप की कमी होती है। कुछ दिन पहले सरकार ने बोला था कि अग्निपथ में अग्निवीरों का पद दिया जाएगा, बहाली होगा, और वो बहाली सिर्फ 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच के युवा ही उसमें भर्ती हो पाएगी। बीच के युवा की ही उसमें भर्ती हो पाएगी। अब लोगों का कहना, और वो सिर्फ 4 साल के लिए ही रहेगा। 4 साल के बाद सरकार क्या कुछ करने जा रही है, क्या कुछ फ़ायदे मिलेंगे आपको, हम ये बताते हैं। अब जैसा आप बताइए कि 25 साल तक अगर आप सिर्फ 17.5 साल के हैं और फिर 21 साल तक ही आपका अगर वहाँ भर्ती के निर्देश हैं, अग्निवीरों का अगर 4 साल कंप्लीट हो जाता है तो उन्हें 12 लाख रुपए दिया जाएगा। और उसमें से जो 25% युवा हैं उनको सैनिक में आगे काम करने का मौका मिलेगा, और जो 75% है उनको निकाल दिया जाएगा। अब हम ये बताएं कि अगर 21 साल, अब जैसे आप ये समझिए 4 में से किसी एक को ही मौका मिलेगा आगे सैनिक में अपनी सेवा देने का, क्योंकि वो एक होंगे वो सच में काबिल होंगे, उस काबिल होंगे, इसलिए उन्हें रखा जाएगा। और बाकी को निकलते टाइम पे सेवा निधि के तौर पे उन्हें 12 लाख रुपए दिया जाएगा। 12 लाख रुपए सेवा निधि के तौर पे उन्हें दिया जाएगा। उसके साथ साथ उन्हें अनुभव भी रहेगा कि उन्होंने 4 साल तक सेवा किया है, तो उनके पास बहुत अच्छी अनुभव हो जाएगा 4 साल काम करने के बाद। और भी अगर आप कहीं किसी और भी सेक्टर में आप काम करना चाहें तो आप उस सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। हाँ, और इसके साथ साथ और इसी के साथ उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिससे वो अपने राज्य के पुलिस में भर्ती में वो प्रमाण पत्र उनके सबसे काम आ सकेंगे। मतलब इतना बहुत कुछ है जो उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। अब हम आपको ये बताते हैं कि देश के युवा क्या चाहते हैं। देश का युवा का ये कहना है कि बस 4 साल की कौन सी नौकरी होती है, 4 साल बाद हम क्या करेंगे, 4 साल में ही नौकरी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी बातें हैं जो शायद सरकार भी अच्छे से समझा नहीं पा रही है हमारे देश के युवा को, और युवा भी समझने में असमर्थ हो जा रहे हैं कि आखिर सरकार क्या चाहती है और युवा क्या चाहते हैं इस संदर्भ में। आज भी जो युवा पीढ़ी है वो बस चाहते हैं कि वही पुरानी पीढ़ियों की तरह उन्हें नौकरी मिले, एक परमानेंट नौकरी हो, एक परमानेंट पेंशन मिलती रहे। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और इस हिसाब से परिवर्तन को हम लोग अपना नहीं पा रहे हैं। या तो कहीं ना कहीं कमियां सरकार में ही निकल रही है कि वो युवाओं को समझा नहीं पा रही, असमर्थ हो रही है समझाने में, या फिर युवा समझ नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं युवा का भी सोच ठीक है, वो भी अपनी जगह पे ठीक है। अब हमको ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो युवा हैं जो 2019 में बहाली हुई थी, बट बहाली हुई थी उसमें वो पूरा भी किए थे, एग्ज़ाम दिए थे, फिटनेस, फिजिकल सब कुछ पूरा कर लिया था, बट वो पूरा नहीं हो पाया था, उनका भर्ती नहीं हो पाया था, जिसके बाद से भर्ती होने के बाद उनकी परमानेंट जॉब लग जाती उसमें। और अब कहा जा रहा है कि अब जो पिछले बार जिन्होंने एग्ज़ाम दिया या फिर जिन्होंने फिजिकल पास किया, वो लोग अब उनका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। अब नए सिरे से नई तरीके से सब कुछ स्टार्ट करने का सरकार का नियम है कि अब सब कुछ न्यू तरीके से स्टार्ट होंगे। 4 साल के अग्निवीरों का कहना है कि उन्हें सिर्फ 4 साल के लिए ही जॉब दी जाएगी, और जॉब की उनकी उम्र रहेगी 17.5 साल से लेकर 21 साल तक। तो अब जो 2019 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जिन्होंने क्लियर किया था एग्ज़ाम को, उसके बाद से देखा जाए
तो अब तो उनकी उम्र 21 से 22 साल हो गई, तो अब तो वो बचे ही नहीं इस जॉब के लिए। तो वही आक्रोश है, वही गुस्सा है लोगों में कि आखिर ऐसा क्यों। आइए यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे ढेर सारे हमारे पुलिस प्रशासन है जो बहुत सख्त है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग कैसे यहाँ पे धीरे जमा भी हो रहे हैं। अब देखते कैसे पुलिस है, प्रशासन है, कैसे वो सख्त है। आइए हम उनसे ही बात करते हैं, हम जानते हैं वो आप देख सकते हैं कितनी सख्त है। एक एक इंसान से यहाँ पे पूछ रही है कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा सख्त है इस चीज़ को लेकर। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रशासन भी सख्त है कि कहीं तोड़-फोड़ ना हो। बहुत ज़्यादा अगर खबरें आ रही हैं तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं अलर्ट पे है कि ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना हो, यहाँ पे तोड़-फोड़ ना हो। आइए यहाँ पे हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अच्छा सर, यहाँ पे आज कितना कुछ व्यवस्था, कितनी कड़ी व्यवस्था है आप लोगों की आज? प्रशासन कितनी सख्त है? इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। सीनियर ऑफिसर से बात करें। जी, वो कहाँ मिलेंगे? वो आगे हैं ऑफिसर। हाँ जी, ठीक है। आइए, इन्होंने तो नहीं बोला, आइए हम इनसे सीनियर जो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आज कितनी कड़ी व्यवस्था है, आज प्रशासन कितनी सख्त है। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा सर, आज प्रशासन कितनी सख्त है? हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग सब मौजूद हैं। यहाँ पे एक एक इंसान से पूछा जा रहा है, तो आप आज बता सकते हैं कि आज आपकी क्या व्यवस्था है, कितनी सख्त है, आज क्या कुछ आपने सोचा? सरकारी संपत्ति बचाना है। क्या नाम हुआ सर आपका? अच्छा, क्या कुछ व्यवस्था है आज, कितना कुछ कड़ी देख सकते हैं हम लोग, क्या कुछ कर रहे हैं आज आपको? यहाँ पर सब कुछ सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ पे कुछ हम देख सकते हैं कितना सख्त किए हुए हैं आप लोग। यहाँ पूरी व्यवस्था है, अच्छा, क्या कितना कुछ आज कड़ा व्यवस्था हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे रेलवे स्टेशन में बहुत ज़्यादा सब जगह सुनने को मिल रहा है, तो आज क्या कुछ पढ़ाई है? यहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्वक। हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं बिल्कुल शांति है। अच्छा, तो आप लोग कितना सख्त किए हुए आज, क्या कुछ नियम आए हैं आज को लेकर, कितना कुछ पढ़ाई है आज किस बताइए? आपको कुछ नहीं पता? ओके, मतलब आपको पता नहीं, आप यहाँ बोलना नहीं चाह रही हैं। बस नॉर्मल सब लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पे आज जितना सख्त देख सकते हैं, सब जगह तोड़-फोड़ हो रही है, यहाँ पे आप बिल्कुल शांति देख सकते हैं। तो आप लोग आज कितना ज़्यादा अलर्ट हो रहे हैं? सुबह से रात तक ड्यूटी लगा हुआ है बिल्कुल। हम देख सकते हैं कि आज शांति है, कुछ भी नहीं हो रहा है। वहाँ तो कुछ नहीं होगा ना, सब शांति है। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल शांति है। हाँ, तो जैसे कि आपने सुना, इन्होंने बताया कि युवा को समझने की ज़रूरत है। देखिए, 4 साल में क्या होगा ना कि सबको सेवा करने का मौका मिलेगा। हर युवा, मतलब जितने भी युवा होंगे उनको एक एक करके सेवा करने का मौका मिलेगा 4 साल में। ऐसे क्या होता था कि एक परमानेंट जॉब हो जाने से और लोगों को शायद मौका नहीं मिल पाता था, बट इसमें क्या होगा, युवा, मतलब कहा जाता है ना कि सबसे अच्छा कोई होता है तो वो देश के युवा होते हैं। और वैसे ही हमारी पीढ़ियाँ बूढ़ी होती जाएगी, मगर हमारे जो हमारे अग्निवीर हैं वो हम युवा ही रहेंगे। मतलब 17 साल से लेकर 25 साल की उम्र में आप बताइए, 25 साल की उम्र में कितने सारे युवा सिर्फ नौकरी की तलाश में रहते हैं। वो युवा 5 साल अपनी सेवा देकर आएंगे सैनिक में, देश की सेवा करके आएंगे। और उनके पास अच्छा खासा 12 लाख रुपए उनके पास धनराशि भी जमा हो जाएगी। उनको पेंशन के तौर पे उन्हें वो भी 12 लाख रुपए दिया जाएगा। उसके बाद से वो और भी जगह अप्लाई कर सकते हैं। मगर अब हमारी युवा पीढ़ी है कि उनको चाहिए कि वही परमानेंट जॉब और परमानेंट पेंशन ही चाहिए। हाँ, तो देख सकते हैं इस वक्त बिहार स्टेट रेलवे स्टेशन पर प्रशासन कितनी सख्त है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने सारे प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। प्रशासन बिल्कुल सख्त है कि कोई भी दुर्घटना ना हो, कोई भी तोड़फोड़ ना हो, कोई भी क्षति ना पहुँचे। बट हम यहाँ पर आने जाने जितने भी लोग हैं, आने जाने वाले लोग से सख्त होकर पूछा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, पूछी जा रही है कि आप क्यों हैं, किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं यहाँ पे। और अब देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण बना हुआ है। और प्रशासन भी बहुत सख्त है ताकि किसी तरह का कोई मारपीट ना हो, किसी तरह का कोई क्षति ना हो स्टेशन को। जैसे कि खबरें हमारे देश से आ रही है, यूपी हो, हरियाणा हो, बिहार, जहाँ से भी हो, सब जगह से कितना ज़्यादा सुनने को, समस्तीपुर हो, परवलपुर हो, सब जगह से सुनने को मिल रहा है। मगर यहाँ पे माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण बनी हुई है और यहाँ पे प्रशासन भी बिल्कुल सख्त बनी हुई है।
अगर आपको सरकारी कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो प्रोटेस्ट कीजिए, वो आपका हक है, मगर कम से कम ऐसा भी तो मत कीजिए कि जिससे आप सही होते हुए भी गलत दिख रहे हो, ऐसे तोड़ फोड़ करके अपने ही देश की संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, अपने ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे पे आप हमारे सैनिक जो होते हैं, हमारे जो बॉर्डर पे जो जाते हैं, वो अपना गला माँ भारती के लिए काटते हैं, मगर आप तो माँ भारती को ही बर्बाद करते हुए दिख रहे हैं, देश को बर्बाद करते हुए दिख रहे हैं। तो ये कहाँ तक आप सही दिख रहे हैं? ये सब करके बिल्कुल गलत है, और भी तरीका होता है करने का। तो बस आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन विश्वजीत के साथ मैं निशा, भारत 24/7।